अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर हुआ है, 2 हफ्ते के लिए इसका ऐलान किया गया है। तो ये आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर हुआ है उसमें 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है और ये बेहतर डील चाहते हैं। ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि वो बेहतर डील चाहते हैं, लेकिन अब इस डील पर क्या बातचीत होगी, क्या इस पर सहमति बन जाएगी? जो 10 सूत्रीय मांगों का चिट्ठा लेकर के ईरान अमेरिका के साथ वार्ता करने वाला है, उस पर 10 सूत्रीय मांगों पर अमेरिका मान जाएगा, क्या उस पर हस्ताक्षर कर देगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। सुबह की शुरुआत इसी खबर के साथ होती है। 10 दिन का जो सीज फायर था उसकी समय सीमा सुबह 5:30 बजे खत्म हो रही थी। सुबह 6:30 बजे ये खबर आती है कि सीज फायर को 15 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। बार बार बयान आ रहे हैं ईरान से और अमेरिका से। ईरान कह रहा है कि हमने झुकवा दिया है, अमेरिका कह रहा है कि ईरान झुक गया है। अब एक और खबर है, खबर ये कि सीज फायर से ईरान में जश्न देखने को मिल रहा है। एक खबर आपने यहाँ देखी, एक खबर आपको और दिखाते कि तेहरान में सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, जश्न मना रहे हैं, ईरान की जीत का जश्न मना रहे हैं। कि जंग के बीच में 2 और हफ्ते का जो ये ऐलान कर दिया गया है कि सीज फायर होगा, उसमें ईरानी लोग ये मान करके बैठे हुए हैं। जो ईरान की तरफ से दरअसल बयान आया है कि हमने अमेरिका को नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद सड़कों पर ये जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पर उतर करके नाच रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, अपने झंडों को, ईरानी झंडों को लहराते हुए नजर आ रहे हैं और इसके माध्यम से वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि ईरान ने आखिरकार जीत दर्ज कर ली है, अमेरिका को झुका दिया है और अमेरिका को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। 2 खबरें हैं, एक तरफ ईरान ये सोच करके बैठा हुआ है कि उससे बेहतर ऑफर मिलेगा, तो दूसरी तरफ जो सीज फायर हुआ उसके बाद ईरानी लोग खुशियां मनाते हुए, जश्न मनाते हुए देखे गए हैं, सड़कों पर उतरे। जैसे इस बात का ऐलान होता है कि 2 और हफ्ते के लिए जश्न, उसी के साथ शुरू हो जाता है कि 2 और हफ्तों के लिए सीज फायर और जश्न की शुरुआत हो जाती है। ईरान की तरफ से एक बयान आया कि अमेरिका बार बार गिड़गिड़ा रहा था कि सीज फायर कर लो। अमेरिका की तरफ से एक बयान आया कि ईरान सीज फायर के लिए हमारे सामने भीख मांग रहा था और हमने सीज फायर कर लिया है। अब दोनों ही अपनी अपनी जनता के बीच में हीरो बनने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये हीरोगिरी आखिरकार कितने लंबे वक्त तक चलेगी ये देखना होगा। 10 दिन के सीज फायर कह करके अमेरिका ने बहुत सारा गोला बारूद बरसाया था ईरान के ऊपर, और इतना ही नहीं, अपने 155 फाइटर जेट्स के साथ 200 पायलट्स भेज दिए थे। इस बार हो सकता है कि कूटनीतिक तौर पर बातचीत करने का प्रयास किया जाए, लेकिन अमेरिका की मंशा पर सवाल फिर भी खड़े होते रहेंगे, जैसी उसकी हरकतें हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में 28 फरवरी से शुरू हुई जंग में खास मुकाम आ गया है। दोनों ही पक्ष 2 हफ्ते के सीज फायर पर राजी हो गए हैं। सवाल यह है कि इस अवधि के बाद आखिरकार होगा क्या? अमेरिका और इजराइल के बीच 28 फरवरी से जारी जंग फिलहाल थम गई है। ईरान में अमेरिका और इजराइल की बारूदी बारिश रुक गई है। ईरान की फिजा में फैली बारूदी गंध खत्म हो जाएगी। अमेरिका और ईरान 2 हफ्ते के सीज फायर पर राजी हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति की दी गई डेडलाइन के पहले ही सीज फायर का ऐलान कर दिया गया और पिछले 40 दिन से जारी जंग कुछ समय के लिए थम गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने युद्ध विराम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जबकि ईरान की तरफ से भी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने सीज फायर पर मुहर लगा दी। हालांकि सीज फायर के कुछ घंटों पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ी धमकी दी थी। उन्होंने लिखा था कि आज रात एक पूरी सभ्यता मर जाएगी। इससे पहले उन्होंने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और पुलों को निशाना बनाने डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज में कहा कि 2 हफ्ते तक युद्ध विराम और होर्मुज को खोलने के प्रस्ताव को मान लिया गया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इन 2 हफ्तों के समय का इस्तेमाल ईरान के साथ अंतिम समझौता करने के लिए करेगा, यानी इन 2 हफ्तों में बातचीत का सिलसिला तेज होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान में अपने सभी लक्ष्यों को पूर्ण कर लिया है, बल्कि वो उससे भी आगे बढ़ चुके हैं। साथ ही हम ईरान के साथ लंबे समय की शांति और पूरे मध्य पूर्व में शांति के लिए एक पक्का समझौता करने के बेहद करीब हैं। ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन को तेहरान से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला और इसे बातचीत शुरू करने के लिए अच्छा आधार माना जा रहा है।
अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 2 हफ्ते के युद्ध विराम प्रस्ताव को आखिरी समय में चीन के हस्तक्षेप के बाद स्वीकार किया गया। चीन ने तेहरान से कहा कि वो लचीलापन दिखाए और तनाव कम करे। खबरों के मुताबिक चीन ने यह भी कहा कि युद्ध विराम को ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई ने मंजूरी दी है। अब आइए आपको बताते हैं सीज फायर के लिए ईरान ने आखिरकार कौन कौन सी शर्तें रखी हैं। अब स्थायी युद्ध विराम ये होगा, हमेशा के लिए जंग खत्म होगी या नहीं होगी, इस पर भी सवालिया निशान है। लेकिन बात करेंगे कि कौन कौन से वो पॉइंटर्स हैं जो कि तैयार किए गए हैं ईरान की तरफ से। क्षेत्रीय शांति ईरान चाहता है। गाजा, लेबनान, यमन, इराक में युद्ध बंद करने होंगे, साफ तौर पर उसकी तरफ से ये कह दिया गया है। इसके अलावा हॉर्मुज पर मान्यता देनी होगी। ईरान का हॉर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण वो चाहता है। सुरक्षित नेविगेशन भी उसे चाहिए। जहाजों की आवाजाही ईरान के तालमेल से होगी। ईरान जब जैसे तय करेगा वो पूरी दुनिया को मानना होगा। सभी प्रतिबंध खत्म किए जाए, आर्थिक पाबंदियां पूरी तरीके से हट जाए, ये भी ईरान ने रखा है। मुआवजे की मांग भी इसके साथ कर दी है कि जंग में जो कुछ भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई अमेरिका करे। अमेरिकी वापसी भी इसमें एक पॉइंट है कि मिडिल ईस्ट में जो सेना अमेरिका की तैनात की गई है, खासतौर पर फारस की खाड़ी में, उसे अमेरिका वापस अपने साथ लेकर के जाए। नो अटैक गारंटी वो चाहता है कि अमेरिका इजराइल से लिखित आश्वासन लेकर के आए कि हम पर अब कोई भी अटैक नहीं होगा। इसके अलावा फ्रोजन एसेट्स रिलीज, यानी विदेश में जमा पैसा उसे वापस चाहिए ईरान को। यूरेनियम एनरिचमेंट, परमाणु कार्यक्रम को मान्यता मिले, सभी रोक हट जाए। वो जैसे पहले से यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे थे वो उसी तरीके से करते रहे। तो ये उनके पॉइंटर्स हैं जिस पर अब बातचीत होगी। खबर ये है कि सीज फायर के ऐलान से लोगों में उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है। अभी आपने जो तस्वीरें देखी थी वो ईरान की राजधानी तेहरान की थी। अब आपको तस्वीरें इराक की राजधानी बगदाद की दिखाते हैं, जहां पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो खबर दरअसल ये है कि ये जो सीज फायर का ऐलान किया गया है कि 2 हफ्तों के लिए सीज फायर, उसके बाद इराक की राजधानी बगदाद में जश्न हो रहा है। यूएस दूतावास के बाहर लोग इकट्ठा हुए हैं। ईरान के समर्थकों ने इस दौरान जश्न मनाया है। आपको एक तस्वीर याद होगी, जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, अयातुल्लाह अली खामनेई मारे गए, जैसे ही ये खबर 1 मार्च को सुबह आती है, वैसे ही बगदाद में ही यूएस दूतावास के बाहर लोग इकट्ठे हो जाने शुरू हो जाते हैं और वहां पर तोड़फोड़ करते हैं। अब आज 44 दिन बीत जाने के बाद एक और तस्वीर सामने आई है कि बगदाद में ही यूएस दूतावास के बाहर जाकर के लोग जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। वो इस बात की कि 2 हफ्ते का सीज फायर कर दिया गया है। ये इस तरीके से लोग अपनी गाड़ियां लेकर के, झंडे लेकर के ईरान के वहां पर पहुंचे हुए। ये जो लोग हैं ईरान समर्थक हैं, इनके हाथों में आपको ईरान का झंडा नजर आ जाएगा। अयातुल्लाह अली खामनेई की फोटो तस्वीर नजर आ जाएगी। गाड़ियों का हुजूम यहाँ पर लगा हुआ है, ये झंडे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। इराक का झंडा इनके पास है, इसके साथ साथ ईरान का झंडा भी वो यहाँ पर लेकर के पहुंचे हुए हैं। अब 2 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। जो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये बगदाद की तस्वीर है, जो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये तेहरान की तस्वीर है। 2 तस्वीरें इराक, ईरान से आई हैं, दोनों की ही राजधानी से आई हैं, जहां पर ये जश्न मनाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही है। हालांकि इसकी खुशियों का दूसरा पहलू भी समझिएगा कि हर देश की सरकार अपनी जनता के सामने सीना ठोक करके ये कह रही है कि उसने अमेरिका को झुका दिया, अमेरिका कह रहा है उसने ईरान को झुका दिया है। और अब ईरान और बगदाद में खुशी इसी बात पर है कि ईरान की सरकार ने खामखा जो कहा था वो करके एक बार फिर से दिखा दिया है, यानी उन्होंने झुका दिया है ट्रंप को। सीज फायर को लेकर के अब ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप ने बातचीत फेल होने पर हमले के लिए संकेत देने शुरू कर दिए। ये ट्रंप है, ये 14 दिन टिक जाए अपनी बात पर तो फिर क्या ही कहने हैं। सीज फायर पर बातचीत सफल नहीं हुई तो फिर से युद्ध होगा, ये ट्रंप ने कह दिया। हालांकि ईरान की तरफ से भी यही बयान आया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि युद्ध विराम को ये ना माना जाए कि युद्ध खत्म हो गया है। अब यही बात सीज फायर को लेकर के ट्रंप भी अपने बयानों में कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ये बातचीत फेल होती है तो हमले फिर से होंगे। सीज फायर और ईरान के साथ बातचीत अच्छी है, अभी ये कह रहे हैं। बातचीत सफल नहीं हुई तो फिर से युद्ध होगा, ये भी ट्रंप कह रहे हैं। यूएस तुरंत वापस कार्रवाई पर चला जाएगा, ट्रंप की तरफ से ये भी कहा जा रहा है। यानी कि अगर ट्रंप को पसंद नहीं आई ईरान की शर्तें तो ये समझ लीजिएगा कि फिर से मिडिल ईस्ट में ये तबाही शुरू हो जाएगी। युद्ध विराम का मतलब युद्ध अंत से कतई नहीं है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग में भले ही अमेरिका अपनी जीत का दावा कर ले, लेकिन वास्तव में अमेरिका इस जंग में हारता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कैसे वो हारता हुआ नजर आ रहा है, जरा देखें। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान हो गया, यानी दोनों ओर की मिसाइल अगले 2 हफ्ते तक नहीं गरजेंगी। दोनों पक्ष अब कम से कम 2 हफ्ते तक तबाही नहीं मचाएंगे। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या अमेरिका जीत गया है?
अमेरिका और इजराइल ने इस युद्ध को बहुत आसान समझा था। उन्होंने ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पर रोक लगाने, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोकने और प्रॉक्सी सपोर्ट खत्म करने के मकसद से जंग का आगाज किया था। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के 12,000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की। न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर से लेकर मिसाइल लॉन्च पैड तक तबाह किए गए। ईरान के तेल कारोबार तक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। उधर ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस पर हमले किए, खाड़ी देशों के अहम ठिकानों पर मिसाइल्स और ड्रोन की बारिश की। हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका के थार्ड और पेट्रियट जैसे डिफेंस सिस्टम महज खिलौना बनकर रह गए। सबसे बड़ा वार ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर शिकंजे के रूप में किया। ईरान ने हॉर्मुज पर शिकंजा क्या कसा, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। दुनिया के कई देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी। कई देशों में तो लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए। ईरान के हमलों से राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव पड़ा। ईरान के हमलों से ट्रंप की हालत ऐसी हो गई कि वो ना तो जंग में आगे बढ़ पा रहे थे, क्योंकि हर गुजरता दिन अमेरिका के लिए महंगा साबित हो रहा था, और ना ही वो जंग से पीछे हट पा रहे थे, क्योंकि ईरान के हमलों से कहीं ये साबित नहीं हो रहा था कि ईरान कमजोर पड़ा। इस बीच अचानक अमेरिका ईरान की 10 शर्तों पर सीजफायर के लिए राजी हो गया। ये बात बहुत बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि अगर इन शर्तों को मानना ही था तो ये पहले भी हो सकता था, बल्कि शायद पहले हालात कुछ और ही होते, क्योंकि ईरान की फहरिस्त में ना तो मुआवजा शामिल होता और ना ही हॉर्मुज पर नियंत्रण की शर्त। तो क्या ये सुपर पावर का सरेंडर नहीं है? अमेरिका सीजफायर को लेकर चाहे जितनी जीत का दावा कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि उसने ईरान जैसे छोटे देश के आगे घुटने टेक दिए और आखिरकार एक बार फिर अमेरिकी सेना को हार का सामना करना पड़ा। या यूं कह ले कि वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान की फहरिस्त में अब ईरान का नाम भी जुड़ सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।